हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कल पुणे में कल और परसों रात के बीच में पुणे में जो भी हुआ वो आप सबने सुना होगा। आप सबने शायद अब तक उसके जो भयानक तस्वीरें हैं वो भी आपने देख ली होंगी। जो ये पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रकार की ये दुर्घटना हुई वो भी आपने देखा होगा। और उस दुर्घटना के बाद कानून ने जिस तरह की कार्रवाई करी वो भी आपने देखी होगी। तो मैं आपको तो अब यहां पर जो मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूं कि पुणे में हुआ क्या। एक कुछ 17.5 साल के आसपास का एक लड़का था जो कि अपने मित्रों के साथ अपनी 12वीं क्लास का जो रिजल्ट आया, 12वीं क्लास में बच्चे भाई एग्जाम देते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, जो भी हुआ होगा, उसका सेलिब्रेशन करने के लिए एक 17.5 साल का लड़का अपने मित्रों के साथ एक पब गया और वहां उसने पी शराब पीने के बाद वो लड़का जो है एक पुणे के बहुत बड़े बिल्डर का पुत्र है। बिल्डर महोदय ने अपने बेटे को 2.5 करोड़ रुपए की पोर्शा कार दे रखी है। तो भाई अब वो लड़का जो है शराब पीने के बाद रात को देर रात शराब के नशे में उस पोर्शा कार को, जो कि एक लग्जरी कार है, बहुत ही महंगी आती है, 2.5 करोड़ रुपए की कार है, उस कार को लगभग 200 किलोमीटर, ये जो आ रहा है अभी आकलन ये आ रहा है कि उस समय कार की गति कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उस गाड़ी को पुणे की सड़कों पर चला रहा था। वहीं उस समय बाइक पर एक IT कंपनी में काम करने वाले एक लड़का और एक लड़की जा रहे थे, 24 वर्षीय थे दोनों। उनकी बाइक को टक्कर लगी और उन दोनों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस लड़के को पकड़ा, गिरफ्तार, पुलिस को बुलाया, पुलिस को दे दिया। पुलिस जो है इस लड़के को लेकर न्यायालय गई, मतलब जो भी होता है इसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया, जो कुछ भी कराया, उसके बाद जो है इस लड़के को लेकर पुलिस न्यायालय गई। और पुलिस ने यह कहा जा रहा है कि कोर्ट से आग्रह किया कि यह सीरियस मामला है, इसलिए इस बच्चे को, क्योंकि 18 साल से कम का व्यक्ति हमारे यहां जुवेनाइल माना जाता है कि भाई वो 18 साल से कम का व्यक्ति जो है बच्चा माना जाएगा, तो उसको बच्चों वाली कोर्ट में उसकी पेशी होगी। तो पुलिस ने न्यायालय से अपील की कि इसको अडल्ट माना जाए क्योंकि ये गंभीर अपराध है, लेकिन न्यायालय ने ऐसा नहीं माना। और उसके बाद 15 घंटे के अंदर इस बच्चे की जमानत हो गई। और जमानत से भी ज्यादा गुस्सा जो आमतौर पर देखा गया है वो जमानत की शर्तों पर देखा गया है। इससे कहा गया है कि ये 15 दिन तक पुलिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहयोग करेगा, एक 300 वर्ड का एस्से लिख के दिखाएगा कि एक्सीडेंट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वगैरह। इस तरह का एक कुछ प्रावधान लगा के इस लड़के को जमानत दे दी गई है। और अब मांग जोर पकड़ रही है कि भाई इस तरह के कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के लोग जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के अपराध करते हैं, वो इतनी आसानी से ना छूट जाएं। तो आज मैं अगले 5-10 मिनट में आपको बताऊंगा कि यार ये जुवेनाइल जस्टिस होता क्या है, ये किशोर न्याय प्रक्रिया जो है ये होती क्या है, और इसके प्रावधान जो हैं वो किस तरह से काफी समय से विवादों में रहे हैं, और इसको लेकर क्या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। अगले 10 मिनट में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच, अगर आप मॉर्निंग बैच चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वाला बैच है, अगर आप इवनिंग बैच चाहते हैं तो शाम को 6 बजे वाला बैच है। मॉर्निंग बैच 24 तारीख तक में उसमें एडमिशन बंद हो रहा है, और इवनिंग बैच जो है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है। दोनों में से जिससे जुड़ना चाहते हैं कोड वही सेम है, AJ लाइव जो आपको लगाना है, और 27,999 दाम भी सेम है, 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस को आपको जो है फीडबैक भी मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। आइए अब देखते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। तो जैसा कि आपको मैंने पुणे वाले मामले में बताया, तो देखो भारत में क्या होता है, ड्रंक ड्राइविंग के कुछ रूल्स हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने के भारत में कुछ नियम हैं, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के। और ये मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है, आप लोग भी सब युवा हैं मेरे ख्याल से। तो भाई ये एक ऐसी गलती है
जो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी कभी भी ना करो। मतलब ये मैं व्यक्तिगत तौर पे इसको बड़ा गलत मानता हूं, और मतलब ये लगता है कि अगर आपने शराब पी है, अगर आपने किसी कारणवश आपने कहीं आप किसी पार्टी में गए, किसी मित्रों के साथ गए, तो आप गाड़ी मत चलाइए। मतलब ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप ना करें, आप अपनी तरफ और जो साथ में आपके लोग चल रहे हैं सड़क पर उनकी तरफ ही आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आप ऐसा ना करें। तो भाई इसके लिए क्या होता है, खून में अगर आप एक व्यक्तिगत वाहन चला रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी या बाइक इत्यादि चला रहे हैं, तो व्यक्तिगत वाहन के केस में 0.03% की सीमा होती है। यानी कि आपके खून के 100 ml में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए, यह याद रखिए। और लेकिन याद रखिए, अगर आप जो है वयस्क नहीं हैं, अगर आप माइनर हैं, तो माइनर के केस में यह दशा शून्य है। माइनर के केस में यह क्लियर होता है कि अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह से ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके रक्त में किसी भी प्रकार का जो है अल्कोहल नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, आप व्यावसायिक गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए आपको ट्रक इत्यादि चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो भी आपके लिए यह सीमा शून्य है कि भाई आपके रक्त में किसी प्रकार का भी अल्कोहल नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून है। पहली बार आप पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का फाइन लगता है, 6 महीने की जेल हो सकती है। उसके बाद फिर पकड़े जाते हैं तो फाइन बढ़ता है, जेल भी बढ़ती है। तो इस प्रकार के कानून जो हैं वो आमतौर पे हर जगह हैं। शराब पीने की, अब जैसे इस मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया है। एक तो जिस पब ने इस लड़के को शराब पिलाई उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हर राज्य में शराब पीने की न्यूनतम आयु निर्धारित है। महाराष्ट्र में यह आयु 25 वर्ष है, मेरे ख्याल से दिल्ली में भी 25 वर्ष है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ राज्यों में 21 साल है, कुछ राज्यों में 18 साल भी है, लेकिन हर राज्य ने अलग अलग आयु एक निर्धारित करी हुई है। तो अगर महाराष्ट्र में चूंकि आयु 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई भी संस्थान जो है शराब नहीं पिला सकता है। तो इस पब ने अगर 25 साल से कम के लड़के को शराब पिलाई तो पब का भी इसमें अपराध बनता है। पब के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। इस लड़के के पिता को गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने अपने अंडर एज बेटे को गाड़ी दे दी, तो भाई इसके लिए भी उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सब पे ज्यादा गंभीर अपराध नहीं बनते। इसमें मुझे ज्यादा संदेह नहीं है कि ये सब लोग जो है कुछ समय बाद जमानत पे बाहर आ जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इस लड़के का क्या होगा। बड़ा सवाल जो है वो ये आता है कि चलिए ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग तो किसी ना किसी प्रकार से आप अपराध में सहयोगी माने जा सकते हैं। जो वास्तविक अपराध किया वो तो इस लड़के ने किया, ठीक है। देखिए, अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में लगभग सभी सभ्य देशों में बच्चों को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। यह बात आप याद रखिएगा। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है जो लोग मरे हैं उनके साथ, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो कृपया मेरे विचारों को एक शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य से ही लें, ठीक है। दुनिया के, देखिए, यूएन का एक मैंडेट है, संयुक्त राष्ट्र का भी ये एक मैंडेट है कि आप जो है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप उनके साथ नरमी दिखाएंगे। अगर उनसे कोई अपराध होता भी है तो उनके साथ नरमी दिखाई जाएगी। यह बात यूएन का एक प्रावधान है, और इसके कारण दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने यहां किशोर न्याय अधिनियम बनाए हैं, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाए हैं, कि अगर कोई कम उम्र का बच्चा जो बालिग नहीं है अभी, अगर वो अपराध करता है तो उसके साथ कैसा आचरण किया जाएगा। भारत ने भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमारे यहां बनाया है वो यूएन की इसी मांग पर बनाया है। देखिए, इसके पीछे का रैशनल क्या होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे कोई अपराध करते हैं तो जो फोकस होना चाहिए वो उनके सुधार पर होना चाहिए, ना कि दंड पर। बच्चों में फोकस जो है वो सुधार पर होना चाहिए, दंड पर नहीं। यह बात क्लियर है कि नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे से कोई अपराध हो गया, आपने उसे लंबे समय के लिए जेल भेज दिया, तब तो वहां से तो वो दुर्दांत अपराधी ही बन के निकलेगा ना। तो फोकस जो होना चाहिए वो उस बच्चे के सुधार पर होना चाहिए। बच्चे के आगे तो पूरा जीवन पड़ा है, तो आप जो है उसकी काउंसलिंग करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं आपके यहां, उनके लिए अधिकतम सजा जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, अगर आपने हत्या भी कर दी तो जो अधिकतम सजा भी जो है वो 3 वर्ष का डिटेंशन है।
आपको जुवेनाइल जस्टिस होम में 3 वर्ष रहना पड़ता है, और एक बार आप सजा खत्म कर देते हो तो आपके रिकॉर्ड से वो सजा मिट जाती है, यानी कि आपका कोई हिस्ट्री सर्च करेगा तो उसमें वो सजा नहीं आएगी। तो एक तरह से इसका भी लक्ष्य यही है कि आप समाज में एक नई शुरुआत कर पाओ, आप दोबारा से इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर पाओ। ये यहां पर इस तरह से किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रक्रिया को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि देखिए एक तो होता क्या है कि हमारे यहां इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये लड़का है, ये लड़का अभी 17 साल 8 महीने का है, यानी कि 4 महीने बाद अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता तो ये लड़का 18 साल का होता और ये जेल में होता। तो क्या 4 महीने में इसका मैच्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि अभी ये बच्चा है और 4 महीने बाद नहीं रहेगा? सबसे बड़ा इसको लेकर विवाद हुआ था निर्भया वाले मामले में, जहां पर जो 6 लोग मेरे ख्याल से इस बलात्कार में शामिल थे, बलात्कार और हत्या में, उनमें से एक जुवेनाइल था, और उस एक जुवेनाइल को जो है 3 साल बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रावधान ही है कि भाई आपको 3 साल से ऊपर तो आप जेल में रख ही नहीं सकते। उसकी पहचान किसी को नहीं बताई गई, 3 साल बाद उसको रिहा कर दिया गया, वो कहीं पर जाकर समाज में अपना जीवन जी रहा होगा, पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, वो जीवन अपना जी रहा होगा। ये तब भी ये कहा गया था कि वो 17 साल से ऊपर का था और वो जो कर रहा था अपराध उसकी जानकारी उसको थी। तो निर्भया मामले के बाद बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारा विवाद हुआ और यह माना गया कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो इसके दबाव में यह परिवर्तन किया गया और यह नए प्रावधान बनाए गए कि 16 से 18 वर्ष के जो लोग हैं, भाई 18 वर्ष के नीचे के सभी जुवेनाइल हैं, अगर ये कोई जघन्य अपराध करते हैं, 16 से 18 वर्ष के लोग जो हैं, अगर ये कोई जघन्य अपराध करते हैं तो इनको आप वयस्क जैसा आचरण करोगे, इनका जो ट्रायल होगा वो वयस्क जैसा ही होगा, यह प्रावधान किया गया। तो उसके लिए कानून में अपराधों की 3 श्रेणी बनाई गई। पहली श्रेणी है मामूली अपराध, पेटी अपराध, पेटी क्राइम जिसे कहते हैं। मामूली अपराध वो है जिसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका गंभीर अपराध। गंभीर अपराध आपके वो अपराध हो गए बेटा जिसके लिए 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 3 से 7 वर्ष। और जघन्य अपराध जो हो गए ये वो अपराध होते हैं जिनके लिए आमतौर पर 7 वर्ष से ऊपर की सजा दी जा सकती है। तो बेसिकली हत्या, बलात्कार, डकैती, इस प्रकार की चीजें जो हैं ये जघन्य अपराधों की श्रेणी में शामिल हैं। तो अगर कोई 16 से 18 वर्ष के बीच का व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसको आप एक अडल्ट की तरह उसका ट्रायल कर सकते हैं, एक सामान्य कोर्ट में उसके ट्रायल की अनुशंसा की जा सकती है। लेकिन यहां पर भी जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखिए कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इस उम्र का बच्चा बड़ा अपराध करेगा तो वो वयस्क की तरह ट्रीट ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए भी क्या प्रक्रिया है कि एक बोर्ड बनता है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनता है जो हर जिले में बनाया जाता है। एक राज्य सरकार क्या करती है, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाती है, ठीक है जी। इस बोर्ड में कौन होते हैं, एक तो आपका जज होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। ये 3 लोगों का बोर्ड बनता है, इनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। ये 3 लोगों का बोर्ड बनता है। ये क्या करता है, ये उस बच्चे का, उस व्यक्ति का इवैल्यूएशन करता है, उस व्यक्ति की मनस्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन 3 माह के अंदर किया जाना चाहिए। 3 माह के अंदर यह मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन के अंदर यह क्या देखने की कोशिश करता है, सबसे पहला तो क्या यह बच्चा यह अपराध करने में सक्षम है या नहीं है। तो मूल्यांकन के पैरामीटर मैं यहां लिख देता हूं, क्या वो यह अपराध करने में सक्षम है। दूसरा, क्या उसको अपराध करने के प्रभावों की जानकारी थी, मतलब क्या उसको लग रहा था, मतलब उसको पता था कि नहीं था, अनजाने में तो नहीं हो गया, या फिर भाई बच्चा है उसको समझ में नहीं आया कि ये कितना गंभीर हो सकता है, तो क्या उसको प्रभावों की जानकारी थी या नहीं थी। और तीसरा जो इसमें कारण होता है वो होता है अक्सर कि परिस्थितियां कैसी थी। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बहुत दबाव में डाला गया और उस कारण उसने किसी की हत्या कर दी, तो वो परिस्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां, इन 3 आधारों पर यह मूल्यांकन करता है। और इन तीनों में अगर उसको लगता है कि हां यार ये तीनों चीजें हैं, बच्चा सक्षम भी है, बच्चे को प्रभाव की जानकारी भी थी और बच्चे की परिस्थितियां भी ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं थी, तब भी उसने अपराध किया,
तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दे सकता है, चिल्ड्रंस कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे सकता है कि सर इसको जो है एक अडल्ट की तरह इसका ट्रायल किया जाए, ये रिपोर्ट वो दे सकता है। तो ये क्या होता है, आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ये जाता है कोर्ट, और फिर कोर्ट ये निर्णय लेता है। ये याद रखिएगा, निर्णय जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का नहीं होता, निर्णय जो होता है वो कोर्ट का होता है कि क्या इस व्यक्ति को अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको सामान्य एक जो कोर्ट होती है उसमें उसका ट्रायल किया जाता है, उसमें उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में भी मांग चल रही है कि इस किशोर को, इस लड़के को एक सामान्य अपराधी की तरह, एक अडल्ट अपराधी की तरह ट्रायल किया जाए इसका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है कि हम इसकी अपील करेंगे, अनुशंसा करेंगे और इसमें हम एक बहुत मजबूत केस बनाएंगे। इस मामले में क्या होता है ये हम देखेंगे। अभी तो सोशल मीडिया के आधार पर बहुत सारा दबाव है हर तरफ से, तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कितने दिनों तक चलती है ये देखने वाली बात है। अगर हम दूसरे देशों को भी देखें, तो अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड में क्या है, आमतौर पे जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं जैसे सेक्स ऑफेंस जो होते हैं, बलात्कार आदि, उसमें क्या किया जाता है, वयस्क की तरह ट्रायल किया जाता है, उसमें बच्चे को बच्चा नहीं माना जाता। जर्मनी में क्या किया जाता है, जर्मनी में यूथ कोर्ट का प्रावधान है कि भाई यूथ कोर्ट बनेंगे जो बच्चे का ट्रायल करेंगे। 14 से 18 साल के व्यक्ति का ट्रायल जो होता है वो यूथ कोर्ट में होता है, लेकिन वहां पर क्या है, सजा ज्यादा है कि अगर यूथ कोर्ट भी आपको 10 वर्ष तक के लिए जेल भेज सकती है, 10 वर्ष तक का एक जो है आपको दंड दे सकती है। अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में, अमेरिका में क्या किया जाता है, 13 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर रिपीट ऑफेंडर है, अगर बार बार अपराध कर रहा है, मतलब उसने अगर एक से ज्यादा बार अपराध किया है तो उसको वयस्क ही माना जाता है, अगर 13 साल से ज्यादा का व्यक्ति है और वो रिपीट ऑफेंडर है। और अगर पहली बार भी अपराध कर रहा है तो भी 15 साल से ऊपर के व्यक्ति को गंभीर अपराध के मामले में वयस्क माना जाता है। तो भारत में भी यह चर्चा अब चल रही है कि भाई क्या हमको भी अब गंभीर अपराध करने वाले लोगों को वयस्क मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। इस पे आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, इस मामले पे आगे जो भी होगा वो चर्चा लेकर आपके सामने आऊंगा, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, मॉर्निंग बैच 24 तारीख को उसमें एडमिशन बंद हो रहा है, आप जानते हैं, और इवनिंग बैच 28 तारीख से शुरू हो रहा है। आप दोनों में से किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोड सेम है AJ लाइव, आप जानते हैं। 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।